जानकारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जाएंगे। वहीं 15 फरवरी को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। इसके अलावा मतदान के लिए 15 से ज्यादा दस्तावेज मान्य किए गए। इसमें वोटर आईडी के अलावा बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंक सूची इत्यादि स्वीकार किए जाएंगे। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 10 बजे बता दें 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायतों में भी वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 15 फरवरी को आएंगे, यानी कि नतीजे जो है वो 15 फरवरी को आएंगे। वहीं बता दें आपको, इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। महापौर के नाम सफेद पट्टी है और पार्षद उम्मीदवार के नाम गुलाबी पट्टी पर लिखे होंगे। और बता दें ईवीएम से ये नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। तो आज मतदान होंगे, सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जिसको लेकर तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो बता दें आपको, नगरीय निकाय चुनाव के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, चिरमिरी, कोरबा और रायगढ़ नगर निगम में चुनाव वोटिंग होगी। राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में चुनाव होंगे। बता दें के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर नगर निगम में चुनाव होंगे, मतदान होने हैं। और राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में चुनाव के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, कोरबा और रायगढ़ नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए आज मतदान होंगे। आज लोग वोट करेंगे और जिसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से मतदान होगी। बता दें इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। वहीं मेयर के लिए मुकाबला की अगर हम बात करें तो रायगढ़ से जीवर्धन चौहान बीजेपी से और जानकी काटजू कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। मधुसूदन यादव भाजपा से, तो वहीं निखिल द्विवेदी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बिलासपुर की बात करें तो भाजपा से पूजा विधानी, कांग्रेस से प्रमोद नायक को मौका दिया गया है। वहीं धमतरी से जगदीश रामू रोहरा भाजपा से, कांग्रेस से विजय गोलचा। दुर्ग की बात करें तो अलका बागमार भाजपा से, प्रेमलता पोषण साहू कांग्रेस से उम्मीदवार है। वहीं भाजपा से संजय पांडे, कांग्रेस से मलकीत सिंह गैदू। चिरमिरी की बात करें तो राम नरेश राय भाजपा से, डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस ने मौका दिया है। तो मेयर के लिए मुकाबले की हम बात करें। वहीं कोरबा की बात करें तो भाजपा से संजू देवी राजपूत, कांग्रेस से उषा तिवारी। अंबिकापुर की बात करें तो भाजपा से अलग अलग प्रत्याशियों को उतारा गया। वहीं रायपुर की बात करें तो जंग जो है मीनल चौबे, दीप्ति दुबे के बीच में है। नगर निगम महापौर प्रत्याशी की जंग में दुर्ग की बात करें तो अलका बागमार वर्सेस प्रेमलता पोषण साहू मैदान में है। बिलासपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी की बात करें तो पूजा विधानी भाजपा से, वहीं कांग्रेस से प्रमोद नायक मैदान में उतरे। चिरमिरी की बात करें तो यहां राम नरेश राय भाजपा से, डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी की जंग में ये शामिल है। रायगढ़ की बात करें तो जीवर्धन चौहान भाजपा से, जानकी काटजू कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी की जंग के लिए खड़ी हुई है। वहीं अंबिकापुर की बात करें तो मंजूषा भगत भाजपा से, अजय तिर्की कांग्रेस से इस बार उन्हें मौका दिया गया है। नगर निगम महापौर प्रत्याशी की जंग में जगदलपुर की बात करें तो संजय पांडे भाजपा से, मलकीत सिंह गैदू कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव भाजपा से, तो निखिल द्विवेदी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। वहीं धमतरी से जगदीश रामू रोहरा भाजपा से और आशीष रात्रे धमतरी में महापौर प्रत्याशी की जंग में खड़े हुए हैं। कोरबा की बात करें तो संजू देवी राजपूत
भाजपा से उषा तिवारी कांग्रेस से इस बार उतरी है मैदान में। वहीं रायपुर की बात करें तो सबसे बड़ी ये जंग रायपुर में बता दें नगर निगम महापौर प्रत्याशी की जंग में मीनल चौबे है। वहीं दुर्ग में अलका बागमार और प्रेमलता पोषण कांग्रेस से। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, आज मतदान होने हैं, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगी। तैयारियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ललिता, देखिए अब से थोड़ी देर बाद जो है निकाय चुनाव के लिए मतदान डाले जाएंगे, यानी कि 8 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और 8 बजे जो मतदान है उसके लिए सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जवानों की तैनाती की गई है। कल ईवीएम को कल जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भेज दिया गया था। मतदान केंद्र पर कल से ईवीएम पहुँच गए हैं। आज जो मतदान कर्मी है वो मतदान जो ईवीएम है उसको सेट करेंगे और 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। चूंकि जो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, और हालांकि कुछ ऐसी जगह है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो दोनों ही दलों के लिए चुनौती जरूर बन सकते हैं। चूंकि निकाय चुनाव है, 10 नगर निगमों में चुनाव होना है, इसके अलावा पालिका में महापौर, पार्षद और अध्यक्ष, इन तीनों के लिए जो है जो मतदान की प्रक्रिया है आज शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगी। वही मतदान को लेकर एशियन न्यूज भी जो मतदाता है उनसे अपील करता है कि जो लोकतंत्र के महापर्व है उस पर अपनी जो है हिस्सेदारी जरूर निभाए और अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करे। और निश्चित तौर से आज मतदान होगा और 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। हमने देखा था कि जो दोनों ही राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, दोनों ही नेताओं ने या अन्य जो मंत्री है या पूर्व मंत्री है सभी ने अपने अपने दलों के लिए प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो 10 नगर निगमों में रोड शो किया। रोड शो के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की। निश्चित तौर से बड़ा, चूंकि जिस तरह से देखने को मिला है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, चाहे दक्षिण में उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। तो इस बार फिर से उसी को लेकर आश्वस्त बीजेपी नजर आ रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि बेहतर प्रदर्शन वे निकाय चुनाव में करेंगे। चूंकि पिछली बार देखने को मिला था कि 10 की 10 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में उनका दावा है कि एक बार फिर से बेहतर परफॉर्मेंस वे शहरी सरकार बनाने में करेगी। बहरहाल यही देखना होगा जब आज जो मतदाता है वो मतदान करेंगे तो किस पर भरोसा जताते हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जरूर जो है जनता के सामने रखे हैं, लेकिन हम जब जनता के बीच में गए, लोगों के मोहल्ले में गए तो देखने को मिला कि लोग जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। पानी हो, नाली हो या जो स्ट्रीट लाइट हो, तो ऐसे जो तमाम सुविधाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं जो जनता है वो नाराज नजर आया है। तो ऐसे में एक बार फिर से अब जो जनता है उनको जो शहरी सरकार चुनने का मौका मिला है, तो वो जो योग्य उम्मीदवार है ऐसे उम्मीदवारों को चुनेंगे। बहरहाल अब कुछ देर में जो चुनाव की प्रक्रिया है या मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो मतदान केंद्र में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, तो महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज जनता करेगी। आज मतदान होने सुबह 8 बजे से मतदान वोटिंग के लिए लोग पहुंचेंगे और वोट करेंगे। शशिकांत, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।